एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम बात करेंगे कि जो चेंज मैनेजमेंट है उसके बारे में, कि चेंज मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो कैसे होता है और उसमें कौन से स्टेप्स एंड मॉडल, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट डीलिंग विथ गोल्स, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजीज in institutions. Success depend on how well it adapt to change in planned manner. Change management is a systematic approach dealing with the transformation of an organization's goal, processes and technology. The purpose of change management is to implement strategy for effecting change, controlling change and helping people to adapt to change. And furthermore, in respect to education, it affects employees यानी teachers as well as students. तो any kind of change in management is followed by change result from pressure of forces which are both inside and outside the organization. The whole organization tend to be affected by change in any part of it, and change take place in all parts of the organization but at varying rates, at speed and degree of significance. Need for planned change. So the best hope for successfully planned change occurs when teachers are participant in exchange network that foster collaborative opportunity to work with other school leaders. Successful change requires appropriate alignment of structure and processes. तो जो प्लान चेंज है, मैनेजर्स must predict and diagnose the need for change. Any organizational development theory developed by Larry E. Grenier and is helpful. Change management and Grenier model shows organization as it evolves through the 5 stages of growth, and in the end of each other this stage is marked by crisis that calls for a change. और जो 5 स्टेज है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज इज़ क्रिएटिविटी, डायरेक्शन, डिलीगेशन, कंट्रोल एंड कोलाब्रेशन। तो क्रिएटिविटी, तो कोई भी चीज़ है उसमें हमें क्रिएटिविटी लाना इज़ मस्ट, एंड इन एजुकेशन क्रिएटिविटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड विदाउट क्रिएटिविटी यू कांट गिव एजुकेशन टू स्टूडेंट, यानी दे फील बोर एंड दे माइट फील कि घिसा पीटा हुआ ऐसा एजुकेशन वी डोंट नीड। तो अभी के टाइम पे एजुकेशन है वो क्रिएटिव वे में चाहिए, जैसे वीडियोस में चार्ट बना के और बच्चों को इवॉल्व करे, कम्युनिकेट करके, तो ये क्रिएटिविटी हो गया। फिर डायरेक्शन यानी वी नीड टू फोकस ऑन डायरेक्शन कि व्हाट वी हैव टू वांट, एंड हमारे जो गोल्स है वो क्लियर होने चाहिए, तो उसी डायरेक्शन दिशा में हमें काम करना है। फिर डिलीगेशन में आएगा, दिस स्टेज ऑफन पजेस प्रॉब्लम फॉर टॉप मैनेजर्स हु हैव बीन सक्सेसफुल एट बीइंग डायरेक्टिव. They may find giving up responsibility difficult. Moreover, lower level managers generally are not accustomed to making decision for themselves. As the result, numerous organizations founded during the revolutionary period and centralized method, while lower level employees grow disentangled and leave the organization. तो डिलीगेशन है वो भी ज़रूरी है। फिर कंट्रोल यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो ऐसे वर्क होना चाहिए, और कंट्रोल जो अथॉरिटी है उसके पास सारा कंट्रोल है वो होना चाहिए, एंड दे हैव टू कंट्रोल ऑल द थिंग्स, यानी जो टीचर्स है, फिर एम्प्लॉयज़ है और जो वर्कर्स है और स्टूडेंट है उनके ऊपर उनका कंट्रोल होना चाहिए, और सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। फिर कोलाब्रेशन यानी कि मिलजुल के हमें काम करना है और कोऑपरेटिव करके सारे जो लोग हैं उनके साथ हमें काम करना है, और वी नीड टू बिल्ड अ टीम एंड वी हैव टू वर्क इन द वे। तो इस हिसाब से क्या होगा कि स्टूडेंट और टीचर्स हैं उन सभी में, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी अच्छे से काम हो पाएगा। तो ये कोलाब्रेटिव हो गया। तो आज के वीडियो में हमने देखा
कि जो चेंज मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो क्या है, और जो प्लान चेंज हो वो कैसे होता है, और उसमें जो 5 स्टेजेस है उसके बारे में बात की। और नेक्स्ट वीडियो में हम 3 स्टेप मॉडल है उसके बारे में बात करेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।